Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 5 का चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे और उसमें देखेंगे बहुत ही मज़ेदार फ्लावर्स के बारे में. स्टूडेंट्स, आपने अपने इर्द गिर्द देखे होंगे बहुत प्यारे, बहुत डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स, आपको बहुत अच्छे भी लगते होंगे और कोई स्टूडेंट तो उनको तोड़ता भी होगा. बुरी बात है ये. फ्लावर्स को उनके प्लांट्स के साथ ही लगा रहने दिया करें ताकि वो और अच्छे ग्रो कर सकें और खिल सकें और उनके कलर्स और प्यारे आपको नज़र आएं. अच्छे लगते हैं ना गार्डन के अंदर डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स, जिसमें येलो हो, रेड हो, पिंक हो, सब अट्रैक्ट करते हैं ना आपको. तो बस आज हम इन्हीं फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे और आज देखेंगे कि इन फ्लावर्स में कौन कौन से पार्ट्स हैं और इन तमाम पार्ट्स को क्या क्या कहते हैं. आप जानेंगे सेपल्स के बारे में, पेटल्स के बारे में, ओवरी के बारे में. आज आपको बहुत ही मज़े की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है. तो स्टूडेंट्स, आप तैयार हैं ना? तो चलें फिर बुक का पेज नंबर 37 खोलते हैं और देखते हैं फ्लावर को. जी तो स्टूडेंट्स, पेटल्स के बाद आप देखें, आपको दिखा रहे हैं स्टेमन. जी, साइड पर एक बड़ा सा स्टेमन भी दिखाया हुआ है जिसके नीचे फिलामेंट्स हैं और ऊपर एंथर्स हैं. जी स्टूडेंट्स, ये होते हैं एक्चुअली हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. आपने याद रखना है इनके नाम को. ओके, अब नीचे देखें आपकी ग्रीन कलर की सेपल्स. ओके, तो ये सेपल्स हैं, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा सा गोल सा एक लंबा सा सुराही सा कुछ नजर आ रहा है ना. ये क्या होता है? हमारा कार्पेल होता है. कार्पेल हमारा फीमेल पार्ट होता है. अब देखते हैं कार्पेल के अंदर क्या होता है. साइड पर देखिए कार्पेल अलग किया हुआ है उन्होंने. इसके अंदर ओवरी होती है और छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं. यहाँ पर नजर आ रहे हैं ना आपको. ऊपर इसकी स्टाइल जाता है और सबसे ऊपर इसका स्टिग्मा होता है. जी स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे फ्लावर के पार्ट्स. आए अब देखते हैं ये पार्ट्स क्या क्या हैं और क्या क्या करते हैं. तो सबसे पहले हम सेपल से लेते हैं. द आउटर ग्रीन कलर्ड फ्लोरल लीव्स ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड सेपल्स. ये अंदर वाले पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं जब वो बर्ड फॉर्म में होता है. इसी तरह पेटल्स को देखते हैं. पेटल्स क्या होते हैं? कलरफुल, वो ही पार्ट्स जो आपको बहुत पसंद हैं. पत्तियाँ, जिनको हम कहते हैं फूल की पत्तियाँ. ठीक है, तो ये डिफरेंट कलर्स की होती हैं और डिफरेंट साइज़ की होती हैं और यही अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, जिनकी वजह से पोलिनेशन होती है. ब्राइट कलर्स को देखकर इंसेक्ट्स और बर्ड्स फ्लावर के ऊपर आकर बैठ जाते हैं. और हम जब पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, चलें अब देखते हैं कार्पेल को. कार्पेल हमारा फीमेल पार्ट होता है. अभी हमने पढ़ा था ना कि फीमेल पार्ट है. इसके पास क्या होता है? इसके पास स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और क्या होता है? ओवरी होती है. जी, ओवरी ही ओव्यूल्स बनाती है और ओवरी के अंदर ही आके स्टिग्मा लैंड करता है. स्टाइल क्या होता है? स्टाइल आपका ट्यूब लाइक पार्ट होता है. ये वो पार्ट है जहाँ से पोलन्स अंदर आते हैं. जब हम पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी कि किस तरह से स्टाइल के थ्रू पोलन्स अंदर आते हैं और ओवरी के अंदर चले जाते हैं और फिर वहाँ पे हमारी फर्टिलाइजेशन होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आप इन पार्ट्स को अच्छे तरीके से याद कर लें, फिर हम इसकी पोलिनेशन भी देखेंगे. अगला पार्ट है स्टेमन. ये मेल पार्ट है. मैंने आपको बताया था ना कि ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है. अब क्या होता है? इसके पास भी पार्ट्स हैं, एंथर्स हैं, फिलामेंट्स हैं और एंथर्स बनाते हैं पोलन ग्रेन्स को और मेल गैमीट्स आर इन द पोलन ग्रेन्स. ओके, यहाँ पर क्या होता है? फिलामेंट्स और द स्टॉक सपोर्ट द एंथर. किस तरह से? फिलामेंट्स के थ्रू ही तो एंथर खड़ा हुआ है. फिलामेंट ने उसको बैक सपोर्ट किया हुआ है. तो ये हैं हमारे फ्लावर के पार्ट्स. जी तो स्टूडेंट्स, मज़ा आया ना फ्लावर के पार्ट्स को पढ़ने का? कितने मज़े के पार्ट्स थे. हमेशा हमने तो फ्लावर को ऊपर से ही देखा है ना, उसके कलर्स को ही देखा है, सिर्फ पेटल्स को नोटिस किया है. लेकिन अब आपने एक एक्टिविटी करनी है.
पेज नंबर 38 पर जो एक्टिविटी परफॉर्म करने के बारे में कहा गया है ना, आपने वही करना है। आइए मैं आपको बताती हूँ वो कैसे करनी है। आपने एक अपनी पसंद का, जो भी कलर आपको पसंद है, जो भी आपके घर में या आपके गार्डन में फ्लावर मौजूद है, आपने वो फ्लावर लेना है, लेकिन सिर्फ एक लेना है, ओके? ज़्यादा प्लक नहीं करने, ओके? एक फ्लावर लेकर आना है, उसको बाइसेक्ट करना है, यानी कि उसके पार्ट्स को अलग अलग करना है। आपने उसके अंदर से अलग अलग करके डिफरेंट पार्ट्स को अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है और उनके नाम लिखने हैं। याद रहे, आपको पता होना चाहिए पेटल्स क्या होती हैं, सेपल्स क्या होती हैं, आपका ओवरी कहाँ पे है, स्टेमन्स क्या होती हैं। आपने सारे पार्ट्स को अलग अलग करके उनके नाम अपनी स्क्रैप बुक में लिखना है और उनको पेस्ट करना है। क्योंकि अब तो आपको पता है ना कि स्टेमन्स क्या होते हैं, एंथर्स क्या होते हैं। तो बस आपने फ्लावर लेना है और उनके सारे पार्ट्स को इसी तरह से अपनी स्क्रैप बुक में लगाना है। तो जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तब आप आराम से फ्लावर के तमाम पार्ट्स को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, उनके नाम भी याद हो जाएंगे और आपको याद भी रहेगा कि ये कहाँ कहाँ पर मौजूद थे। जी स्टूडेंट्स, है ना मज़े का काम? बहुत इंटरेस्टिंग काम है। अब आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। जी तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था पोलन ग्रेन्स के बारे में। आज हम पोलन ग्रेन्स को थोड़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्या होता है? पॉलिनेशन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पोलन ग्रेन्स मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर से फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर के अंदर जाते हैं। अब ये किस तरह जाते हैं और वहाँ जाकर किस तरह से अपनी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, इस सारे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। यस स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे पॉलिनेशन कितनी टाइप्स की होती है। तो याद रहे, पॉलिनेशन भी दो टाइप्स की होती है। एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन और एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन। स्टूडेंट्स, क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर? पोलन ग्रेन सेम टाइप ऑफ फ्लावर्स के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उस फ्लावर से उठ के दूसरे फ्लावर में जा रहे हैं, लेकिन वो दोनों सेम टाइप के होंगे। यानी कि एक रोज का फ्लावर है और दूसरा भी रोज का फ्लावर है। तो अब एक रोज के फ्लावर से पोलन ग्रेन्स उठकर दूसरे रोज के फ्लावर पर जाएंगे तो वो क्या होगी? क्रॉस पॉलिनेशन होगी। याद रहे, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट फ्लावर्स मौजूद हैं, दो डिफरेंट फ्लावर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन कैसे जाएंगे? कभी सोचा है? पोलन ग्रेन्स उड़ तो नहीं ना सकते, किस तरह जाएंगे? यस, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जाते किस तरह हैं। क्या होता है कि जब भी कोई बटरफ्लाई, कोई हनी बी या कोई बर्ड, जैसे कि हमिंग बर्ड होता है ना छोटा सा, क्या करते हैं? वो एक फ्लावर के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। तो क्या होता है, पोलन ग्रेन्स तो छोटे छोटे होते हैं ना, ग्रेन्स की तरह, वो उनकी टांगों के ऊपर स्टिक कर जाते हैं, कि टांगों के साथ चिपक जाते हैं। और फिर क्या होता है, जब वो दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर बैठते हैं, तो जब वो अपनी लेग्स को इस तरह करते हैं या थोड़ी सी भी मूवमेंट करते हैं, तो उनकी टांगों पर चिपके हुए पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं? उस दूसरे फ्लावर के अंदर चले जाते हैं और फिर वहाँ से वो उसके फीमेल पार्ट्स के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है पॉलिनेशन। जी स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। कितने मज़े का प्रोसेस है ना। तो अब आप सोचेंगे किस किस में होती है? सब प्लांट्स में तो नहीं हो सकती ना, हर तरह के पौधे में तो नहीं होती। कुछ मखसूस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होती है, जैसे कि एप्पल्स, जैसे कि पंपकिन या ग्रास। ये वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होती है, यानी कि अपने ही जैसे दो पौधों के अंदर, यानी कि अपने ही जैसे दो फ्लावर्स आपस में पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी क्रॉस पॉलिनेशन। जी तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को, कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है। सेल्फ मतलब खुद। तो अब ये ऐसी पॉलिनेशन है जो फ्लावर के अपने यानी कि खुद के अंदर ही होगी, मतलब कि पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के होंगे और उसी फ्लावर में उसके मेल पार्ट से फीमेल पार्ट के अंदर जाएंगे। यस,
अपने ही फ्लावर के पोलन्स जब अपने ही फ्लावर के मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में ट्रांसफ़र करते हैं तो इस तरह की पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, और ये किस किस में होती है? हाँ जी, और ये किस किस में होती है? कुछ स्पेसिफिक पौधे होते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं, जैसे कि राइस, जैसे कि वीट। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी पॉलिनेशन, जिसमें हमने पढ़ा क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। जी तो स्टूडेंट्स, था ना मज़े का टॉपिक? आपने कितना कुछ सीखा। आपने देखा कि किस तरह से पोलन ग्रेन से एक नया फ्रूट बनता है। आपने सीखा कि पॉलिनेशन किस तरह से होती है और किस तरह से पोलन ग्रेन्स एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर एक ही पौधा हो, यानी कि एक ही फ्लावर हो, तो उसके पोलन ग्रेन्स किस तरह से उसके फीमेल पार्ट में जाते हैं। फिर हमने देखा फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, फिर हमने देखा जाइगोट कैसे बनता है, और एट द एंड हमारे पास एक बहुत ही मज़ेदार सा फ्रूट बन गया था। जी, साथ ही साथ हमने कंपैरिजन भी सीख लिया कि एसेक्सुअल में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, था ना मज़े का टॉपिक? इसी तरह आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना है, याद करना है और बुक के सारे पॉइंट्स को पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। अल्लाह हाफिज़।